आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशरबीन पेश अब तक की अहम खबरें। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट ज़िले के करीब दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इम्कान का इशारा दिया। ये एयरपोर्ट शहर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा होगा। वज़ीर आला ने ज़िले के दोदीडा गांव में IT पार्क का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए कहा कि सिद्दीपेट हैदराबाद से करीब है। हम मुस्तकबिल में सिद्दीपेट के अतराफ के इलाके में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तौक़ी कर सकते हैं। IT टावर के ज़रिए सिद्दीपेट तमाम महाज़ों पर आगे रहेगा। उन्होंने मौजूदा IT टावर में दिलचस्पी रखने वाले ताजिरों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने सिद्दीपेट ज़िले के डोडंगल देहात के कोंडापेट मंडल में 45 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा IT हब का इफ्तिताह अमल में लाया। सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 4 सरकर्दा ताजिर जो अमेरिका में हैं, IT टावर के क़याम के लिए आगे आए हैं, जिसके ज़रिए 900 अफराद को रोज़गार के मौक़े हासिल होंगे। 3000 अफराद को रास्त और बिलवास्ता रोज़गार हासिल होगा। रियासती हुकूमत 3 एकड़ अराज़ी पर 45 करोड़ रुपए के सिरफ़ा से इस टावर की तामीर करेगी। सिद्दीपेट में पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन का इफ्तिताह अमल में लाया। वज़ीर आला आज सिद्दीपेट में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के संग बुनियाद की पूजा में शिरकत की। कोमटी चेरू में नेकलेस रोड का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद KCR नगर में 2407 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाते हुए मुस्तहिक़ीन में कुंजियां हवाले की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रैतु विदेका और अंडरग्राउंड ड्रेनेज निज़ाम का भी इफ्तिताह अमल में लाया और सिद्दीपेट के अवाम को इस बात का यकीन दिलाया कि बहुत जल्द सिद्दीपेट में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट कायम किया जाएगा। तमाम इफ्तिताही तकारीब में रियासती वज़रा हरीश राव, इंदिरा करण रेड्डी, TRS क़ायद पी राजेश्वर रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिद्दीपेट और आला ओहदेदार मौजूद थे। साइड बड़गल All the best to the entrepreneurs who come here. This is Siddipeta, a dynamic place, very dynamic place. It's in the close vicinity to our capital city of Hyderabad. I think in the future to go, within the boundaries of Siddipeta district, we expect another international airport to come in this area. This will certainly enable this initiative of establishment of this IT tower in Siddipet will certainly enable all the routes for excellent development of Siddipet town. God bless, all the best. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీ ప్రోత్సాహంతో చాలా బాగా చేశాం సార్. TSI वज़ीर ट्रांसपोर्ट PH कुमार ने कहा कि महकमा RTC ने पिछले 3 माह के दौरान कॉरियर पार्सलों के अमल में तेज़ी से तरक्की की है। अब तक 15 लाख से ज़्यादा सामान मुंतकिल कर दिया गया है। इस अमल से रोज़ाना 15 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। तौक़ी की जा रही है कि जल्द ही आमदनी 20 लाख रुपए हो जाएगी। कोकटपल्ली MGBS के तिजारती मराकिज़ से 3 एजेंसियों को होम डिलीवरी दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी इलाके से आने वाले मुसाफिरीन को बराह रास्त घर तक खिदमात फराहम की जाएंगी और इन खिदमात की मुसाफिरों से मकबूलियत हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि रियासत ने महकमा RTC की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए मख्तस किए थे और अब तक सरकारी ख़जाने से 800 करोड़ रुपए महकमा RTC में जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की दिगर रियासतों कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी पार्सल खिदमात को तेज़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि RTC मुलाजमीन तनख्वाहों की अदायगी में हो रही ताख़ीर पर परेशान ना हो, इन्हें जल्द तनख्वाहें मिल जाएंगी। महाराष्ट्र RTC 5 माह से और कर्नाटक RTC 3 माह से बगैर तनख्वाहों के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि CCS के पास 230 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं, मजीद 600 करोड़ रुपए जमा कराना अभी बाकी है। उन्होंने महकमा RTC वेलफेयर कमेटियों के सही तरीके से काम करने पर इनकी सताइश की। वज़ीर ने कहा कि KTR ने डबल डिक्कर बसेस चलाने का मशवरा दिया था, जिस पर चंद इलाकों में बसेस चलाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शहर में 50% बसेस चल रही हैं और जल्द इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा।
సిబిబిఎస్ అండ్ ఎంజీబీఎస్ సెంటర్స్గా వీటిని 3 విభాగాలు 3 ఏజెన్సీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకటి డంజో అనే సంస్థ, వారికి కూకట్పల్లి ఇచ్చారా? డంజోకి కూకట్పల్లి వారు బెంగళూరులో కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది కూకట్పల్లి అని వారికి ఇచ్చారు. స్మార్ట్ షిప్ లాజిస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారికి సికింద్రాబాద్ జూబ్లీ బస్ స్టాండ్, దాని తర్వాత అదిగ్నం ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 10 డెలివరీ సర్వీసెస్ వాళ్ళకు వచ్చేసేసి ఎంజీబీఎస్. సో ఈ 3 సర్వీసెస్ వాళ్ళు కూడా దీన్ని ఇప్పటి నుంచి కర్తవ్యాన్ని నెరవేరుస్తారు. మనము ఆర్టీసీకి ఆదాయం క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు దాదాపు యాదగిరి సార్ 10 కోట్లకు వచ్చినామా? 10 కోట్లకి చేరినాం ఇప్పుడు పర్ డే. స్లోలీ వీఆర్ రివైవింగ్ బ్యాక్. ఆక్యుపెన్సీ రేషియో కూడా దాదాపు 60% పైకి వచ్చినాం, 63% వచ్చినాం. సో నార్మల్సీకి వస్తూ ఉంది స్లోగా. కరోనాకి ముందు మనం 73% వారు 12.5 కోట్లు దినసరి ఆదాయం ఉండింది ఫేర్స్ పెంచిన తర్వాత. సో దాన్ని స్లోగా చేరుకుంటా ఉన్నాం. తొందరలోనే పాత ఆదాయాన్ని, పాత ఓఆర్ని కూడా, పాత నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్, పాత మొత్తం సిస్టమ్ని తిరిగి అందుకుంటామని చెప్పి కూడా నాకు పూర్తి నమ్మకం కలుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడిప్పుడే ప్యాసింజర్స్ కూడా, ప్రయాణికులు కూడా భయం లేకుండా ఆర్టీసీ బస్సులు ఎక్కుతూ ఉన్నారు. కరోనా పరిస్థితుల్ని అధిగమించామని చెప్పొచ్చు. అయినా సరే ఎక్కడ మరి ఎటువంటి అజాగ్రత్త పోకుండా సిటీస్లో ఇంకా 50% సర్వీసెస్ నడుస్తూ ఉన్నాయి. సో దాదాపు సిటీ కూడా మొత్తం టోటల్గా రెజ్యూమ్ అయిపోతే కంప్లీట్గా మాకున్న పాత. मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ड्यूटी मैनेजमेंट के हिस्से के तौर पर माजूर CRPF फौजियों को मदद फराहम कर रही है। जुमेरात के रोज़ किशन रेड्डी ने नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि खिदमात अंजाम देने के दौरान जख्मी होने वाले CRPF जवानों के लिए CRPF के ज़ेर एहतमाम ये तंजीम काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस्मानी माजूर फौजियों का हौसला बढ़ाते हुए कायम किए गए पहले तरबियती मरकज़ का दौरा करने पर इन्हें खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने बताया कि ये सेंटर फौजियों की जिस्मानी सलाहियत और मुख्तलिफ शोबों में इनके महारत को बढ़ाने के लिए तरबियत देने के लिए कायम किया गया है। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि नताइज की बुनियाद पर तरबियत को नीम फौजी दस्तों तक बढ़ाया जाएगा। यहाँ हम सभी लोग उनको देख सकते हैं। रेवंत रेड्डी की जानिब से मंशियात के मामले की तहक़ीक़ात के लिए CBI, ED, NCB के हवाले करने की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में कार्रवाई हुई। इस मौके पर रियासती हुकूमत ने मंशियात के मामले में काउंटर दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। रेवंत के वकील रचना रेड्डी ने बताया कि काउंटर 3 साल से दाखिल नहीं किया गया है, जिस पर हाईकोर्ट ने हुकूमत को मंशियात के मामले में इंसदाद मुकदमा दर्ज करने का एक आखिरी मौका दिया। अदालत ने मंशियात केस की अगली समाअत रवां माह की 17 तारीख तक मुलतवी कर दी। PCC सदर के इंतखाब पर कांग्रेस पार्टी में मशक जोरों पर है। इस सिलसिले में कांग्रेस इंचार्ज मानिक टैगोर ने AICC मेंबरान, साबिक वुज़रा और साबिक मरकजी वुज़रा से एक के बाद एक मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल किया है। टैगोर से मुलाकात के बाद कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि PCC के ओहदे देने की टैगोर से सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि PCC ओहदे के लिए इस वक्त पार्टी कायदीन आपस में ग्रुपों में बंट गए हैं। उन्होंने कहा कि PCC के सदर इंतखाब के लिए VHM श्री शशिधर रेड्डी और कोदंडा रेड्डी जैसे सीनियर कायदीन के ख्यालात को अहमियत देने की ज़रूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर PCC सदर का इंतखाब हम आहंगी के बगैर किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी में मुश्किल बढ़ेगी। पुराने शहर में पेश आए एक वाक़े में ब्रोकर्स ने खलीज ममालिक में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देते हुए 5 ख्वातीन को शेखों को बेच दिया। बताया जा रहा है कि दलालों ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली
5 ख्वातीन को दुबई में मुलाजिमत की पेशकश करते हुए अच्छी तनख्वाहों का लालच दिया और विजिट वीज़ा पर इन्हें दुबई बुलाया गया, जहां पर इनके साथ जुल्म व ज्यादती की जा रही थी। ताहम धोखाधड़ी का शिकार मज़कूरा मुतासिरा ख्वातीन ने इस बात की बजरिए वीडियो शिकायत की है। इस सिलसिले में MBT कायद अमजदुल्ला खान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया है। उन्होंने कहा कि मुतासिरा ख्वातीन ने ब्रोकर्स पर इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें दुबई के शेखों को 2 लाख रुपए में फरोख्त किया गया था। ब्रोकर्स ने इन ख्वातीन को विजिट वीज़ा पर दुबई बुलवाया था। उन्होंने कहा कि इस मामले की एक्सटर्नल अफेयर्स के ओहदेदारों से शिकायत की गई है। बाद में जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले 7 साल से मैं देख रहा हूँ कि जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, पुलिस इसके ऊपर संजीदा नहीं है। केसेस के ऊपर कोई भी ट्रैवल एजेंट को अभी तक PD एक्ट में नहीं डाले। अब देखिए आप, रिसेंटली कल मेरे पास एक मुसलसिल 2-4 दिन से एक केस चल रहा है। 5 लेडीज़ जो अपने हैदराबाद के हैं, जिनका नाम है अमरीन बेगम, नाजिया बेगम, यास्मीन बेगम, रहीमा बेगम, कनीस फातिमा, ये पूरे अपने हैदराबाद के हैं। इनको एक शफ़ी नामी एक एजेंट जो मिसरीगंज का रहने वाला है, ये शफ़ी एजेंट जो है इनको ये बोला कि एक नया शॉपिंग मॉल बन रहा, उसके अंदर आपको जो है सेल्स गर्ल का मैं जॉब दिलाता हूँ और क़रीब 40-50 हज़ार रुपये आपको इंडियन करेंसी में तनख्वाह मिलती। पहले आप ट्रायल बेसिस पे 3 महीने जॉब करो, अगर जमा तो फिर उसका नया वीज़ा निकालते हम। तो इनको विज़िट वीज़े पे लेके जाके वहाँ पर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है अल सफ़ीर, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी को इनको ले जाकर क्या करा, वहाँ पर इनको हैंड ओवर कर दिया। 2 अल सफ़ीर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वहाँ पर देने के बाद में ये लोग क्या किए कि वहाँ के लोकल जो शेख जो भी फैमिली से एक को 2-2 लाख रुपए में बेच दिए लोग। बेचने के बाद से वो 3 महीने विज़िट वीज़ा है, विज़िट वीज़े पे जाने के बाद में वहाँ काम नहीं कर सकते ये लोग, ये इलीगल है दुबई के लास के मुताबिक। लेकिन डेली उनको टार्चर किया जा, रात में 2 बजे तक काम ले रहे हैं, सुबह 6 बजे उठा रहे हैं, मार रहे हैं वो लोगों को। कई वीडियोस आ रहे हैं मेरे कने वहाँ से लेडीज़ से कि भाई हमारे बहुत प्रॉब्लम में है। तो कल हम जो है मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को कंप्लेंट किए हैं, इंडियन काउंसलेट इन दुबई को भी कंप्लेंट किए, साथ में हमारे तेलंगाना NRI डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट करे। लेकिन ये खाली कंप्लेंट कर रहे हैं, हम रेस्क्यू करने से नहीं हो रहा। ये जो 3 कमिश्नरेट्स में साइबराबाद, रच्चाकोंडा, हैदराबाद में ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस चल रहे हैं, इसके लिए BC संगम की जानिब से BC तबका को 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के सिलसिले में पार्लियामेंट में बिल मंजूर करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया, जिसको सदर BC संगम व साबिक़ रुकन असेंबली R कृष्णैया, सदर तेलंगाना जनता समिति प्रोफेसर कोदंडाराम मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ की BJP हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी बरसर इक़्तिदार आने के बाद से मुल्क भर में BC तबके के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, चाहे वो सियासी मैदान हो या तालीमी मुआशी मुलाजिमतों की फराहमी, स्कॉलरशिप की मंजूरी, हर शोबे हयात में BC तबका को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन कायदीन ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो समाज के हर हिस्से में BC तबके के साथ इंसाफ करे और दिगर तबक़ात को दिए जाने वाली सहूलतें BC तबके को भी फराहम करे। బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుంటే న్యాయం చేయకపోతే చరిత్రలో ఇంతకంటే అన్యాయం ఇంకేమన్నా ఉంటుందా అని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. అందుకే బీసీలకు పార్లమెంట్లో బీసీ బిల్లు పెట్టి చట్టసభలో 50% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడానికి నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇప్పుడున్న పార్లమెంట్ లోక్సభ లోపల 545 మంది పార్లమెంట్ CPI कायद नारायणा ने जूम के जरिए मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से नई पार्लियामेंट की इमारत का संग बुनियाद पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे गए मकतूब पर तबसरा करते हुए वजीर आला से सवाल किया कि वो इस तरह का मकतूब कोरोना के मौके पर मरकज़ से रियासत को मदद लेने के लिए क्यों नहीं लिखा। के नारायणा ने वजीर आला की जानिब से वजीर आज़म को लव लेटर लिखे गए मकतूब को करार देते हुए कहा कि TRS और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने भारत बंद की तायद करते हुए और एहतजाज में हिस्सा लेते हुए वजीर आज़म को जो नाराज कर दिया था, इन्हें मनाने के लिए पार्लियामेंट की संग बुनियाद का फायदा उठाते हुए तायद में मकतूब रवाना कर दिया। అక్కడ దాకా పోతున్నారు కదా, మీ ప్రోగ్రాంలో ఇది కూడా పెట్టండి. ఆడ రైతాంగం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన సాగిస్తున్నారు, చలిలో కూడా ఆడ ఉద్యమం సాగిస్తున్నారు. అటువంటిప్పుడు
అక్కడ దాకా పోయిన వారు ఆ రైతాంగ కార్యాచరణ కమిటీని కూడా కలిసి మీ నైతిక మద్దతు ఇచ్చి వస్తే మంచిది. ఎందుకంటే నేను కాక మొన్నే పెద్ద ఎత్తున ఈ టీఆర్ఎస్ నాయకత్వాన బంద్ పాల్గొనడమే కాదు, మంత్రులందరూ అన్ని జిల్లాలలో కూడా कोरोना वबा के सबब प्रोटोकॉल और पाबंदियों के ताल्लुक से गैर यकीनी सूरत हाल के सबब रियासत तेलंगाना में हज 2021 के लिए दरख्वास्तों के अतकाल में नुमाया कमी दर्ज की गई है। हज 2021 के लिए आज आखिरी तारीख है। ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक 4 शुबे तक रियासत भर में से सिर्फ 2030 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसमें 808 दरख्वास्तें मर्द आज़मीन की हैं, जबकि बकाया खातून आज़मीन हज की हैं। रवां साल अब तक दाखिल की गई ये दरख्वास्तें गुज़िश्ता साल के मुतालिबा कहीं ज़्यादा कम हैं। हर साल रियासत भर से औसतन 10,000 दरख्वास्तें मौसूल होती थीं और क़िराआ अंदाज़ी के ज़रिए आज़मीन हज का इंतखाब किया जाता था। माहिरीन के मुताबिक ये कमी कोविड-19 के पेश नज़र ज़ियारत के प्रोटोकॉल पर गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस दर्ज की गई है। जुमेरात को आखिरी दिन है और चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने तौक़े ज़ाहिर की कि दरख्वास्तों में खातिर ख्वाह इजाफा हो सकता है। मरकज़ी हज कमेटी ने कोरोना के पेश नज़र तमाम रियासतों के हज कोटे में 50% तक तख़फ़ीफ़ का ऐलान किया है। पिछले साल रियासत तेलंगाना को 5,000 आज़मीन का कोटा मिला था, जो इस साल घटाकर 2,500 कर दिए जाने का इम्कान है। कोरोना के पस मंज़र में नए रहनुमाना खतूत के मुताबिक मरकज़ी हज कमेटी ने बताया कि 65 साल से ज़ायद उम्र और 18 साल से कम उम्र के बच्चों की दरख्वास्तें नहीं कबूल की जाएगी और सिर्फ 18 था 65 साल के दरमियान की उम्र वालों की दरख्वास्तों को कबूल किया जाएगा। हजाज कराम को सिर्फ एक ज़मरा में रखा जाएगा। हज 2021 में रियासती आज़मीन के लिए निज़ाम ट्रस्ट के रोबात की सहूलत दस्तियाब नहीं होगी। दरख्वास्तों में कमी का एक और सबब सफ़र हज के लिए दरकार अखराजात में कोरोना के सबब बेतहाशा इजाफा भी है। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल और पाबंदियां भी है। सफ़र हज के लिए अखराजात में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो गुज़िश्ता के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होंगे और इसका फैसला मरकज़ी हज कमेटी की जानिब से रियासत के लिए हकीकी कोटा के अलॉटमेंट के बाद होगा। हैदराबाद से अमेरिका जाने वाले अफराद के लिए खुशखबरी। जनवरी की 15 तारीख से हैदराबाद से रास्त अमेरिका के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। शहर के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नॉन स्टॉप एयर इंडिया फ्लाइट शिकागो के लिए परवास करेंगी। तैयारा में 238 मुसाफरीन के बैठने की गुंजाइश रहेगी। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक हैदराबाद और इसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों से 2.2 लाख मुसाफरीन अमेरिका का सफ़र करते हैं। मुसाफरीन की तादाद को देखते हुए ये फैसला किया गया है। आंध्र प्रदेश के एल्लूरू में पुरस्रार बीमारी के नतीजे में मजीद 2 अफराद की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। मरने वालों की शिनाख्त 56 साल सुब्बाराव और 50 साल चंदर राव के तौर पर की गई है। इनको विजयवाड़ा के अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान कल शब इनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि सुब्बाराव कोरोना से मुतासिर थी, जबकि चंद्रा राव अमराज शीर्ष से भी मुतासिर था। इस तरह इस बीमारी के शिकार अफराद की तादाद 587 हो गई है, जिनमें से 511 को इलाज के बाद अस्पताल से घर जाने की इजाज़त दे दी गई। 43 अफराद एल्लूरू के अस्पताल में जेर इलाज थे। बकाया अफराद विजयवाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किए गए थे। इस बीमारी पर लोगों में कई तरह के शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं। इस बीमारी से रूबैसत होने के बाद डिस्चार्ज किए गए अफराद दोबारा घरों में इस बीमारी का शिकार होकर अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। इनको दोबारा अस्पताल से रुजू किया जा रहा है। ऐसे 6 अफराद को पता चला जो दोबारा इस पुरअसरार बीमारी का शिकार हुए हैं। 20 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कैब, पेट में दर्द और बेहोशी इस अजीब व गरीब बीमारी की अलामत है, जो समझा जाता है कि पानी की वजह से फैल रही है। इसी दौरान एम्स और दिगर इदारों के माहिर डॉक्टरों ने विजयवाड़ा के एक टेस्ट सेंटर में पानी के नमूनों की जांच की, जिसमें हैरानकुन नताइज सामने आए। एल्लूरू, कृष्णा और गोदावरी कनाल के पानी की जांच की गई, जिनमें नुकसानदा केमिकल्स और कीड़े मारे अद्वियात के आसार मिल गए, जिसमें हद से हजारों गुना ज्यादा केमिकल पाया गया। टेस्ट से पता चला है कि कृष्णा नहर से लिया गया 1 लीटर पानी में 17.84 मिलीग्राम मेथोक्साइक्लर केमिकल पाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि आमतौर पर यह केमिकल 0.0 मिलीग्राम फी लीटर पानी होना चाहिए। जांच से पता चला है कि एल्लूरू के आसपास के पानी में 17,660
गुना ज्यादा मेथोसाइक्लर केमिकल था। डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये केमिकल लोगों के जिस्म में दाखिल होता है तो तवील अरसे से कैंसर का खतरा होता है। गुज़िश्ता हफ्ते तक तकरीबन 500 अफराद इससे मुतासिर हुए थे, जिनमें बेशतर में बेहोशी और अजीबोगरीब हरकतें करने के साथ साथ सांस लेने में दुश्वारी की अलामात पाई गई। बुध की शाम तक अस्पताल में मजीद 4 मरीज लाए गए। दिल्ली के एम्स की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मरीजों के खून में बड़ी मकदार में लीड और निकल धातुओं के पाए जाने का पता चला। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।